हरे कृष्णा भक्तों, आज हम भगवत गीता का दूसरा अध्याय 49वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। दूरेण हैवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणं वंची कृपणा फल हेतवा। अर्थात इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। अर्थात जिसमें ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके समबुद्धि पूर्वक कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है, उस कर्मयोग का वाचक यहाँ बुद्धि योगात है। क्योंकि 39वें श्लोक में योगी त्विमाम श्रीणु, अर्थात अब तुम मुझसे इस बुद्धि को योग में सुनो, यह कहकर भगवान ने कर्म योग का वर्णन आरंभ किया है। इसके सिवाय इस श्लोक में फल चाहने वालों को कृपण बतलाया गया है और अगले श्लोक में बुद्धि युक्त पुरुष की प्रशंसा करके अर्जुन की कर्म योग के लिए आज्ञा दी गई है और यह कहा गया है कि बुद्धि युक्त मनुष्य कर्म फल का त्याग करके अनाम्य पद को प्राप्त हो जाता है। इस कारण भी यहाँ बुद्धि योगात पद का प्रकरण विरुद्ध ज्ञान योग अर्थ मानना नहीं बन सकता, क्योंकि ज्ञान योगी के लिए यह कहना नहीं बनता कि वह कर्म फल का त्याग करके अनाम्य पद को प्राप्त होता है। वह तो अपने को कर्म का कर्ता ही नहीं समझता, फिर उसके लिए फल त्याग की बात ही कहाँ रह जाती है। इससे अभिप्राय सकाम कर्मों को बुद्धि योग की अपेक्षा अत्यंत नीचा बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि सकाम कर्मों का फल नाशवान क्षणिक सुख की प्राप्ति है और कर्म योग का फल परमात्मा की प्राप्ति है। अतः दोनों में दिन और रात की भांति बहुत अधिक अंतर है। यहाँ कर्म पद का अर्थ निषिद्ध कर्म नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे सर्वथा त्याज्य हैं और उनका फल महान दुखों की प्राप्ति है। इसलिए उनकी तुलना बुद्धि योग का महत्व दिखलाने के लिए नहीं की जा सकती। समबुद्धि का आश्रय लेने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते और हर एक कर्म करते समय तुम निरंतर समभाव में स्थित रहने की चेष्टा करते रहो। यही कल्याण प्राप्ति का सुगम उपाय है। कर्म फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। इससे यह भाव दिखलाया है कि जो मनुष्य कर्मों में और उनके फलों में ममता, आसक्ति और कामना करके कर्म फल प्राप्ति के कारण बन जाते हैं, वे दीन हैं और दया के पात्र हैं। इसलिए तुमको वैसा नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार अर्जुन को समता का आश्रय लेने की आज्ञा देकर अब 2 श्लोकों में उस समता रूप बुद्धि से युक्त महापुरुषों की प्रशंसा करते हुए भगवान अर्जुन को कर्म योग का अनुष्ठान करने की पुनः आज्ञा देकर उसका फल बतलाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।